मीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है ना। तो चाल तो दिया नहीं है, मैंने आपको बताया चाल का मतलब होता है कि 1 घंटे में जो चली गई दूरी होती है उसी को चाल कहते हैं। तो 180 बटे जब 4 कर दोगे, चाल बराबर 180 बटे 4, क्योंकि 4 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 4 से हम भाग दे देंगे तो ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 किलोमीटर। तो कुल दूरी क्या है, कुल समय क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गया आपका। तो क्या कह रहा है कि अगर 2/3 स्पीड से चलेगा, तो 2/3 का मतलब होता है कि 45 में 2/3 से गुणा कर दो। 2/3 का मतलब 2/3 से गुणा कर दो, तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30 ही हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। ध्यान समझना, कह रहा है कि पहले तो हमने स्पीड तो दिया नहीं था, दूरी दिया था, समय दिया था, स्पीड तो हमने निकाल लिया। फिर कह रहा है कि 2/3 चाल से चले तो कितनी समय में, समय पूछ रहा है और दूरी पहले से दिया है, तो समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 180 दिया ही है, स्पीड नया स्पीड 30 हमको निकालना है, क्योंकि 30 बोल रहा है कि 2/3 से चलेगा, तो 36 कटरा 6 घंटे लगेगा। उत्तर क्या हमारा हो जाएगा, 6 घंटे में ये 180 किलोमीटर पूरा कर लेगा अगर 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा। तो देखो इसमें क्या होता है इन सवालों में कि ये तो चाल बराबर दूरी बटे समय तो सब जानते हैं, लेकिन अब घुमाना शुरू करते हैं इसमें, घुमाना एकदम घुमाते घुमाते, देखो अब आगे देखते चलो कैसे कैसे घुमाते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ये सब जो मैं सवाल बता रहा हूँ ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसके आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। देखो इस टाइप का सवाल क्या पूछ रहा है ये कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, ये स्थान ए है, यहाँ पे एक सिपाही खड़ा है, ठीक है। उससे 500 मीटर की दूरी पर बी पर, जैसे ये 500 मीटर मान लो, ये दूरी क्या है 500 मीटर है, यहाँ पे क्या खड़ा है, एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भागता है। ये जो बी जो यहाँ पे चोर खड़ा है ये भागा इधर की ओर किस स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये चोर भाग गया और ये 500 मीटर की दूरी है, मीटर की ध्यान देना, और चल रहा है किलोमीटर प्रति आवर में। और कह रहा है कि उसी क्षण जो सिपाही था वो 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय लगा देगा। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो। ये जो सिपाही है यहां से भागेगा 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, इसको पकड़ने के लिए ये भाग रहा है 15 किलोमीटर, दूरी दोनों के बीच कितनी है, 500 मीटर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, देखो ये भाई 15 की स्पीड से भाग रहा है, ये 20 की स्पीड से भागेगा, इससे कितने तेज भाग रहा है, ये 5 किलोमीटर, ये 20 ये 15 तो दोनों घटाओगे 5, मतलब ये 5 किलोमीटर प्रति आवर की हिसाब से थोड़ा सा इससे तेज भाग रहा है चोर से, है ना। 500 मीटर की दोनों दूरी पर है, मतलब कि जैसे ये भाग रहा है ये भी भाग रहा है, ये थोड़ा तेज भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी चाल मान ली जाएगी, दोनों को घटा दो। जब एक ही दिशा में दोनों भागते हो तो दोनों की चाल को हम घटा देते हैं, तो 20 - 15 हो जाता है 5 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब हमको ये पता चल गया कि इसकी स्पीड समझ लो, हमको ये मानना है कि 5 किलोमीटर प्रति आवर है किसकी स्पीड, पुलिस की स्पीड। क्यों, क्योंकि हम चोर को 0 बना दिए, समझ लो चोर भाग ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ चोर समझ लो भाग ही नहीं रहा है, सिर्फ पुलिस भाग रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग रहा है। इसका मतलब ये हो गया चोर स्थिर है लेकिन पुलिस भाग रहा है कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अब मान लो ये स्थिर है, ये भाग रहा है इतनी स्पीड से, तो कितनी दूर भागेगा, 500 मीटर भागेगा, तो 500 मीटर भागने में कितना समय लगेगा ये निकाल लो बस। तो समय बराबर मैंने बताया कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी दिया है 500 मीटर, लिख दो ऐसे 500 मीटर बटे स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर प्रति आवर है भाई। तो इसको भी किलोमीटर को किलोमीटर में बदल लो। क्यों, क्योंकि 5 बटे मतलब ये 500 है, 5 कट भी जाएगा आसानी से, उसके बाद हम खुद ही निकाल लेंगे जो भी निकालना होगा, है ना। तो 500 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो आधे किलोमीटर होता है ना 500 मीटर में। तो इसका मतलब हो गया ये 0.5/5, है ना,
0.5/5 हो जाएगा ये। तो भाई अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, खुद सोचो, एक कट जाएगा दोनों, तो आ जाएगा 0.1, है ना, क्या आ जाएगा 0.1। तो 0.1 क्या आया, 0.1 आया समय, घंटा में आया, घंटा। अब 0.1 को अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे 6 मिनट आ जाएगा। तो 6 मिनट पे आप खुद सोचो, 0.1 क्या आया, घंटा आया, तो 0.1 घंटे का मतलब 6 मिनट होता है, खुद सोचो, है ना, 6 मिनट होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, 6 मिनट में ये पकड़ लेगा। अब अगला देखते हैं।